मित्रों नमस्कार। मैं अर्जुन कुमार शर्मा आज आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते। और आज मैं इसी बिंदु पर चर्चा करूँगा। राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ अपने कार्य को प्रारंभ की है और बहुत ही तेजी से अपने समाज के बुद्धिजीवी साथियों के साथ मिलकर इस देश के राजनीतिक स्थिति एवं समाज में पचपनिया समाज का जो अस्तित्व है और उसकी क्या स्थिति है उस पर चर्चा एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से हमारी क्या स्थिति है, आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी क्या हम और सब जो समाज के वर्ग के लोग हैं क्या उसके कंपैरिजन में खड़ा हो पाए हैं। और भी बहुत कुछ इस संघ के एक मंच पर चर्चाएं होती है और उस चर्चा के माध्यम से हम अपने साथियों के माध्यम से एक जागरूकता अभियान लेकर पूरे देश में चलने का काम करेंगे मित्रों। तो मैं यह आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। मैं यह कहना चाहूँगा जो जिस तरह से पचपनिया समाज अपनी कार्यकुशलता और ईमानदारी से समाज के विभिन्न वर्गों को हजारों हजार साल से सेवाएं देती आई है और हर एक स्थिति में हर एक मुश्किल उसके दौर में पचपनिया समाज के हर एक वर्ग को सुविधा देने के लिए तत्पर रहती है और उसमें एक भाईचारा, एक प्रेम, एक स्नेह और सबसे बड़ी बात है ईमानदारी से समाज की सेवा करती है। और ऐसे समय में जब हमारा देश आज़ाद हो गया और आज़ादी मिले 75 साल हो गए और आज़ादी मिलने का जो मकसद था वह मकसद आम जनता की सरकार हो और सरकार में सभी समाज के निचले वर्ग से लेके ऊंचे वर्ग के लोगों को समानता के आधार पर समानता को आगे रखते हुए राजनीति में भागीदारी मिले, शिक्षा में उन्हें अवसर मिले, अच्छे अपने शिक्षा को आगे बढ़ा सकें और अपने बाल बच्चे को एक नई जिंदगी, बेहतर जिंदगी कैसे दें उस पर काम कर सकें। और इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं और इसी को लेके पूरे राष्ट्र में हम लोग इस पर काम करने जा रहे हैं। हमारे बहुत से साथी हैं जो इस पर बहुत ही लगन से, बहुत ही जागरूक होकर और इसको बहुत बड़ी ही तत्परता से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं उन सभी साथियों को आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस संगठन को निर्माण करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हर एक गांव, हर एक जिले में अपनी एक संगठन को तैयार करने में लग गए हैं। मित्रों, आज जो हम आप लोगों के बीच आया हूं, हमने बात रखा, वास्तव में हमने शिक्षा में भी जो एक ऊंचाई होनी चाहिए थी वो तो नहीं मिल पाई है, लेकिन हाँ पहले से बेहतर, पहले हमारी जो समाज की साक्षरता दर थी वो 0 कोई नहीं पढ़ा लिखा हुआ था और कहीं उसके बाद के कालखंड में कोई 1-2 पढ़ते कोई 1-2 4%, 10%, 20% ऐसे करके बढ़ते चला गया। और अभी की स्थिति ऐसी है जो निचले जो शिक्षा का स्तर है, जो निचले फर्स्ट स्टेज का जो शिक्षा है वो कुछ बेहतर है, लेकिन अभी भी जो मैट्रिक और या ये कह दें 12 की का शिक्षा के 12 तक पढ़ने का, या ये कह लें हम जो है सो उच्च शिक्षा में ग्रेजुएशन पीजी वगैरह करने का, इसमें अभी भी हम बहुत पीछे हैं। कारण क्या है? कारण सीधा है, हम आर्थिक रूप से उतने सबल नहीं हो पाए हैं। हम जो है सो हमें एक आर्थिक रूप से जो विरासत मिलनी चाहिए थी जिसके बल पर हम कुछ आगे बढ़ सके वो हम लोगों के पास नहीं थी। और यह जो है सो दिहाड़ी मजदूरी अपने हुनर के माध्यम से जो कमा पाते हैं उसी से हमारा समाज
अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करती है और घर मकान दवा दारू वगैरह सब भी इसी पर चलता है। तो कहीं न कहीं हमारे समाज को एक अलग से सपोर्ट की आवश्यकता है, जिससे यह समाज एक जो समाज के और विभिन्न वर्ग की ऊंचाई है, जो समाज ने और जो विभिन्न वर्ग में जो एक मुकाम हासिल किया है वह मुकाम हमें भी मिले। और इसी के लिए हम लोग यह मंच के माध्यम से, इस संघ के माध्यम से हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। मित्रों, हम जब राजनीतिक चर्चा की बात करेंगे, हम जब शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे, हम जब सरकारी नौकरी में अपनी उपलब्धि की, अपनी उपस्थिति की बात करेंगे, तो हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं होगा जितने भी अदर कास्ट हैं वो बहुत बेहतर स्थिति में है, उच्च से उच्च पद पर वो आसीन हैं, और हमारे समाज के गिने चुने कहीं न कहीं मिलते हैं। और कारण इसका है तो शिक्षा में अधिक से अधिक हम लोग की भागीदारी नहीं है। इसका कारण क्या है? हमारा समाज अभी भी मजदूरी पर डिपेंड है, अभी भी पुश्तैनी जो काम है उस पर डिपेंड है, अभी भी उससे हम बाहर नहीं निकल पाए हैं। जबकि आज का जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज का जमाना कल कारखाने में काम करके आगे बढ़ने का जमाना है। आज का जमाना अगर खेती भी है तो उन्नत ढंग से हो रही है, हम कहीं भी उसमें आगे बढ़ के काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें यह इस पर भी यह संघ का काम होगा। दूसरा, हमें यह कहकर आप लोग को जब कहेंगे तो आश्चर्य होगा कि पचपनिया समाज का एक भी रिप्रेजेंटेटिव विधानसभा या लोकसभा में नहीं है। अगर एक है कोई तो उनको अगर छोड़ दें उसके बाद कोई नहीं है। इसका कारण क्या है? ये तो कारण जो राजनीतिक ऊपर से राजनीति करते हैं, जो राजनीति का अपना फॉर्मूला तय करते हैं, जो कहते हैं समाज के हर एक वर्ग को हम हिस्सा और हिस्सेदारी देते हैं राजनीति में, वो उन पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे हिसाब से उनके मानचित्र में पचपनिया समाज संगठन वोट लेने के जो है सो उनके जो है सो नक्शे में वोट लेने में है, लेकिन वह उनके नक्शे में जो है सो प्रतिनिधित्व करने की जो बारी आती है उसमें कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। क्योंकि जब समीक्षा होती है किसी भी को टिकट देने की, किसी भी पार्टी से, मजबूत पार्टी से, जिससे हम कुछ परिणाम दे सकें, तो वहाँ पर हम लोगों को एकदम पचपनिया समाज को यह नॉन पॉलिटिकल कास्ट कह के, या ये कह सकते हैं यह बहुत ही नीचे तबके के कास्ट है, ऐसे कह के हम लोगों को इग्नोर किया जाता है। और जिसका कारण क्या है? अभी विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में एक भी आदमी हम वहाँ उपस्थित नहीं है। ये बड़ी अचंभा करने वाली बात है। और संख्या की बात करें तो हम कितनी संख्या हो सकते हैं? आपके गांव में ही बैठे हुए लोग होंगे, तो अगर अपने गांव का ही सर्वे कर लेंगे तो पता चल जाएगा। आप अपने जिस वार्ड में होंगे उस वार्ड का भी सर्वे करेंगे तो पचपनिया समाज आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी है। ये कहने की बात नहीं है, यह जो है हमारे समाज की वास्तव में जो हम लोग गरीबी में जी रहे थे, उस गरीबी के कारण रोटी और नमक रोटी और घर मकान से बच्चे के कपड़े लत्ते और पढ़ाई की जो जागरूकता आई उससे निकल ही नहीं पाए, और जिसका कारण है हम राजनीति की ओर देख नहीं पाए। लेकिन राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ ने संकल्प किया है कि हम आधी रोटी खाएंगे और राज सत्ता तक जाएंगे, और इस भावना से यह संगठन ने अपने मन में ठाना है, और इसको पूरा करने के लिए हर एक पचपनिया वर्ग के समाज एकजुट होने के लिए तैयार है, और अपनी तैयारी के साथ आने वाला जो भी चुनाव होगा उसमें अपने दमखम दिखाने का काम करेंगे। मित्रों, मैं तमाम पचपनिया बंधुओं से यह भी आग्रह करूंगा कि अपने सभी कामों को करते हुए आप अपने दैनिक काम करते हुए कम से कम एक समय के लिए देश के बारे में जरूर सोचें। आप कम से कम एक समय के लिए राष्ट्र के निर्माण के बारे में जरूर सोचें। हम मानते हैं आपने जो राष्ट्र के निर्माण किया है वह दूसरा कोई नहीं किया है। राष्ट्र के निर्माण में, जो समाज का निर्माण में जो हम लोगों की पचपनिया की जो भूमिका है वह बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम है। हम लोगों के बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता था, लेकिन यह इनडायरेक्ट राष्ट्र की सेवा करना हुआ। राष्ट्र की सेवा डायरेक्ट करना है अगर, हमें उस कुर्सी पर बैठनी होगी जहां से संविधान का निर्माण होता है।
हमें उस कुर्सी पर बैठनी होगी जहां जहां पर लोगों को न्याय मिलती है। हमें उस कुर्सी पर बैठनी होगी जहां से कानून लागू होता है और जहां से निष्पादन होता है। हमें उस कुर्सी पर बैठनी होगी जहां से समाज को एक ताकत मिलती है। जब तक वहां तक हम नहीं पहुंचेंगे तो पचपनिया समाज वास्तव में सब दिन एक झपा हुआ, एक जैसा टोकरी के अंदर पड़ा हुआ जो कोई वस्तु होता है वैसा पड़े हुए रहेंगे और हमारी कोई तरजीह नहीं होगी। आप सुना है कभी पार्टी में चर्चा में जो किस पचपनिया वर्ग के एक भी जाति का नाम लिया हो, बढ़ई जाति इतने हैं, नाई समाज इतने हैं, कहार समाज इतने हैं, कुम्हार समाज इतने हैं, ये कभी सुना है? कभी सुना है? साव कानू समाज इतने हैं? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि उनको क्या लगता है कि बिना कहे सुने ये सब वोट कर देते हैं। और जिसका कारण क्या है, जो मूल हमें अधिकार चाहिए उससे हम वंचित हो जाते हैं। मित्रों, मैं यह कहना चाहूंगा, आप जो भी और जहां भी है, चाहे जिस स्थिति में भी है, उसको एक चैलेंज के रूप में लें। अपने काम को करते हुए राज्य सत्ता में कैसे आसीन हो, अपने बच्चे को कैसे उच्च शिक्षा मिले, हमारे बच्चे कैसे बेहतर शिक्षा पा सके, इसके लिए हम तत्पर रहें। और हमें यह कतई कहने में संकोच नहीं होगा, जो जिस तरह से सरकार इस वर्ग को अनदेखा कर रही है, जिस तरह से इस वर्ग को इग्नोर कर रही है, जिस तरह से इस वर्ग को राजनीति में कहीं दूर दूर तक छाई तक नहीं आने दे रही है, कहीं न कहीं एक समय ऐसा आएगा जो यह समाज एक अपनी ताकत को एक मजबूती के साथ सरकार के सामने अपनी प्रस्तुति देगी और उसे मजबूर करेगी। यह समाज को भी अधिकार देना होगा, और अधिकार नहीं मिलेगा तो यह समाज भी किसी को भी सत्ता से बेदखल करने की ताकत रखेगी। मित्रों, इसलिए मैं तमाम पचपनिया समाज के लोगों से आग्रह करूंगा, इस संगठन में जुड़कर और इस संगठन को मजबूत करने का काम करें और पचपनिया समाज पूरे भारत में अपनी परचम लहराने का काम करें, ताकि राष्ट्र के निर्माण में आपकी भी भूमिका अहम हो। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।